हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो गाइज, हम क्या करने वाले हैं ना, लूसेंट को एकदम मॉडिफाइड तरीके से, बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम लोग एकदम एरो एरो घुमा के कंप्लीट नोट्स, एकदम अच्छे तरीके से नोट्स बना के हम लोग लूसेंट को पढ़ेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को पहले से पढ़ लिया है। ठीक, आप नए हो कोई बात नहीं, आप पुराने हो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर नहीं हो कोई बात नहीं, पुराने हो कोई बात नहीं, बस आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक, हम आपको पढ़ा देंगे पूरे लूसेंट के लाइन बाय लाइन, हम पढ़ाएंगे कंप्लीट लूसेंट। आप जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए, ईमानदारी से कह रहे हैं, हम पढ़ाएंगे आपको। हाँ, लेकिन और चीज़ एक बात बता देते हैं, अगर किसी भी तरीके का अगर कोई भी त्रुटि इस वीडियो में आ जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारा सा सेशन को। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास, फिर आगे 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 पढ़ते जाएंगे, कुछ और भी चीज़ नई इंक्लूड करते जाएंगे, लेकिन हम लोग जरूर जरूर कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे। लूसेंट को पढ़ेंगे एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए, इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। किसका इतिहास? इंडिया का इतिहास। तो प्राचीन इतिहास, सॉरी, आप उधर भूल जाइए उसको। ठीक, इसको आप भूल जाइए। ठीक, तो उत्तर में हमारा हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है। ठीक, यहीं पे हमारा, इसी दोनों के बीच में है भारत। ठीक, तो भारत, ठीक, तो भारत नाम कैसे पड़ा? तो एक राजा थे जिनका नाम था भरत। ठीक, उन्हीं के नाम पे जोड़कर, उन्हीं के नाम के आधार पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, और हिंदुस्तान कैसे पड़ा? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत का ही नाम एक और है, हिंदुस्तान। तो देखिए, कुछ मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने सिंधु नदी से, ठीक, सिंधु नदी से रिलेट करके हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखा। ठीक, और फिर इंडिया, यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया, इंडिया कैसे पढ़ा? तो ये एक यूनानी यूनानी ग्रीक वर्ड है, इसी से संबंध करके, इसी से रिलेट करके भारत का नाम इंडिया भी पड़ा, हिंदुस्तान भी पड़ा। तो थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज है, आप अच्छे अच्छे तरीके से समझ होंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं हम। लेकिन एक और चीज़ आप ज़रूर से ना, नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि हमारा नोट्स एकदम मॉडिफाइड तरीके से, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। लूसेंट को पढ़िए, इसको पढ़िए, ज़रूर मैच करेगा। ठीक, हाँ, अब इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक, तो इतिहास को कई सारे सेक्शन में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, और एक लास्ट में हमारा आता है विश्व इतिहास। ठीक, ये तो हमारा, ये तीनों के तीनों, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये हिंदुस्तान से ही रिलेटेड है, भारत के ही इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इतिहास का सोर्स क्या है? इतिहास के बारे में हम लोग कहाँ से जानकारियाँ मिली? ठीक, तो देखिए, इतिहास जानने के स्रोत, यहाँ पे एक टॉपिक्स दे दिया गया है, इतिहास जानने की स्रोत हमें कहाँ से मिली। ठीक, तो इसके कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियाँ एंड पुरातत्व। ठीक, तो देखिए, धर्म ग्रंथ कौन कौन से हमारे? तो वेद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो ये हमारे चारों के चारों धर्म ग्रंथ हैं, इनसे भी हमें इतिहास जानने को मिली। और भी चार हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में, जातक, आगम, अष्टध्यायी, राजतरंगनी। ठीक, ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। और देखिए, कुछ विदेशी यात्री भी थे। ठीक, मान लीजिए कि कहीं कहीं लोग गए थे, कोई हमारे देश में यात्री आए थे, उन्होंने अपना बुक्स लिखा, उस बुक्स में हमारे भारत के बारे में थोड़ा बहुत जो भी कुछ लिखा, जैसा भी लिखा, तो वहाँ से भी हमें इतिहास जानने की जरूरत मिली। अब यात्री में कौन कौन से थे? तो चीन के थे, यूनान के थे, अरबी के थे, और लास्ट में एक और जानने की जरूरत हमारी थी, पुरातत्व। ठीक, तो इसको लास्ट में थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, और दूसरे से फिर आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ को ऊपर कर लेते हैं। आप हम हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो देखिए, अब वेद पढ़े थे हम लोग, जैसे कि हम ऊपर पढ़े थे ना, ऊपर यहाँ पे इतिहास जानने के स्रोत, धर्म ग्रंथ में हमारा वेद था, वेदांग था, पुराण था, उपनिषद था। तो हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ में। ठीक, धर्म ग्रंथ में कौन कौन से थे? सॉरी सॉरी, धर्म ग्रंथ में वेद था सबसे पहला, तो वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए तो देखिए, वेद हमारा, तो सबसे पहले याद रख लीजिए, वेद के रचयिता कौन है, यानी वेद को किसने लिखा था? तो महर्षि कृष्ण देवपाल वेद व्यास, ये हमारे वेद के रचयिता है। वेद कितने होते हैं? तो 4 गो होते हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? तो याद रखिए, वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यहीं पे आपसे थोड़ा सा एक सवाल बन जाता है। क्या सवाल बनता है? तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, यानी सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है?
तो ऋग्वेद को कहा गया है प्राचीनतम वेद, प्राचीनतम वेद। और नया वेद हमारा कौन सा है? तो अथर्ववेद जो है ना, ये हमारा नया वाला वेद है। याद कर लीजिए, ऋग्वेद पुराना, अथर्ववेद नया। और इन चारों वेदों का उपवेद भी है, ठीक। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधवेद, सामवेद का गंधवेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या? तो शिल्पवेद। यानी कि ये चारों का उपवेद ये चारों हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़े थे, हम लोग इतिहास जानने के स्रोत, धर्म ग्रंथ पढ़े थे। धर्म ग्रंथ में 4 गो पढ़े, 4 गो में वेद पढ़े, वेद हमारा 4 गो था। अब पहला वेद ऋग्वेद पढ़े। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे तो हमें और मजा आएगा, ठीक। तो देखिए ऋग्वेद में क्या क्या था। तो देखिए ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, 10-28 सूक्त, 10 गो मंडल, 10-28 सूक्त है, और 10-462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 ऋचाएं, ठीक। अब देखिए ऋग्वेद में क्या क्या है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, ठीक। इंद्र देवता के लिए, इंद्र यानी इंद्र माने ऊपर, ऊपर ऊपर इंद्र, इंद्र यानी 250 ऋचाएं। अग्नि के लिए 200 ऋचाएं, ठीक। याद कर लीजिए, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, ठीक। अब देखो सब बबुआ सब, ठीक। इंद्र के लिए सॉरी इंद्र के लिए कितने थे? तो 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं, ठीक। 10 गो मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 ऋचाएं, आप लोग समझ गए। अब तीसरा मंडल जो है ना, तीसरा मंडल सोमदेव सॉरी तीसरा मंडल सूर्य देवता से संबंधित है। तीसरा मंडल सूर्य देवता से लिए, यानी तीसरा सूर्य, यानी सूर्य का स्पेलिंग होता है SUN, सन, यानी सन का स्पेलिंग 3 गो लेटर है, यानी तीसरा मंडल सूर्य देवता के लिए, ठीक। अब देखिए 9वां मंडल सोम देवता के लिए, ठीक। 8वां मंडल क्या हमें दर्शाता है? तो हस्तलिखित ऋचाएं के बारे में बताता है 8वां मंडल। तीसरा सूर्य देवता, 9वां सोम देवता, 8वां हस्तलिखित ऋचाएं के बारे में, ठीक। अब देखिए ऋग्वेद के ऋचाएं को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाएं जो पढ़ते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है होत्र, ठीक। लाइन में लाइन आप याद कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, एकदम हमको याद करा देंगे, ठीक। अब देखिए, अब 10वां मंडल में क्या हमें जानने को मिलता है? तो देखिए पुरुष सूक्त के बारे में जानने को मिलता है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में जानने को मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या? तो पुरुष सूक्त के बारे में बताता है, ठीक। तो पुरुष सूक्त में क्या क्या हमारा आ जाते हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और एक थोड़ा वैश्य और क्षुद्र, नीचे हमारा छूट छूट गया, नीचे छूट गया, आप नीचे ऐड कर लीजिएगा क्षुद्र, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ठीक। और ऋग्वेद में एक और मंडल है, ठीक। क्या सॉरी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है तो किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में, ठीक। होप गाइज ये वाला PDF आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पेज आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। बहुत प्यारा सा हमारा अगला पेज है ये, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा फास्ट आगे आगे चलते चलते हम लोग फास्ट एक्सप्लेन कर देंगे। अभी शुरुआती का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत फास्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिए इसके पहले हम सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक। BC और AD से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए मान लीजिए क्या सही बता रहे हैं, ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ है। उनका बर्थडे कब है? ईसा मसीह का 0 ईस्वी में। ईसा मसीह से जन्म से पहले कुछ पहले वाले साल को क्या कहते हैं? BC कहते हैं, ठीक। पहले वाले साल को BC कहते हैं, ठीक। इधर वाले ना उनके जन्म के बाद वाले को, ठीक, AD कहते हैं, ठीक। AD का फुल फॉर्म क्या होता है? AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक, यानी ईस्वी कहते हैं, ठीक। अब BC यानी इधर कहते हैं बिफोर जीसस क्रिस्ट, यानी जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले इधर, जन्म के बाद में इधर, ठीक। अब बीच में 0 ईस्वी उनका हुआ था, 0 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ठीक। हाँ चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए क्या जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, ठीक। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से कहाँ पहले, यानी इधर 500 BC इधर, ठीक। मान लीजिए 500 BC इधर, यानी कि 563 में हुआ था, 563 में उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे पहले 563 आएगा, फिर 562 आएगा,
ठीक 561 ऐसे करते 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 जीरो पा जाएगा। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 में। मतलब यहाँ है 563, यहाँ है 483, आगे बढ़ते जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे जीरो और फिर इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको? ठीक, तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ला 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 ला। तो देखिए, हाँ तो आप एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए उनका जन्म 563 में यानी इधर 483 में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल सा है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए, हाँ तो और देखिए और थोड़ा सा आप संवत के बारे में, 4 गो संवत के बारे में पढ़ लीजिए। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ये 4 गो संवत है। तो देखिए 57 या 58 बीसी को कहा गया है विक्रम संवत, 57 या 58 बीसी को विक्रम संवत, 78 ईस्वी में शक संवत और 319 से लेके 319 से 320 को कहा गया है गुप्त संवत, 622 में हिजरी संवत कहा गया है। ठीक, 622 को हिजरी संवत, ठीक, हिजरी संवत। ठीक, तो देखिए अब विक्रम संवत कैसे नाम पर रखा गया है, विक्रम संवत क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एक उज्जैन के अस्थाई राजा थे, वो शकों को हराए थे। ठीक, जब वो शक को हराए तो उनको एक उपाधि मिली, विक्रमादित्य उपाधि, 14वीं उपाधि थी उनकी। इसी के आधार पर विक्रम संवत एक बना। ठीक, एक एक आइए शक संवत में तो कुषाण वंश के शासक एक कनिष्ठ थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे। उनका राज्य रोहण हुआ था यानी राज्य अभिषेक हुआ था, तो शक संवत रखा गया है। ठीक, इधर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, लेकिन 622 ईस्वी के देखिए हिजरी संवत 622 ईस्वी में एक मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब जी थे, उनका जन्म 610 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो इसी के आधार पे इसी से रिलेट करके हिजरी संवत को रखा गया था। लेकिन यहाँ पे एक देखिए मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 610 ईस्वी में, सॉरी सॉरी, जन्म हुआ था यहाँ पे जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब यानी मुस्लिम धर्म के जो थे मोहम्मद साहब, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। ठीक, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में, किनका? तो मोहम्मद साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट यह है, नोट में आप याद कर लीजिएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे आधारित है? तो शक संवत पे, यहाँ पे देखिए शक संवत पे ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर फर्स्ट महीना, पहल का महीना शुरुआत कब होती है? तो 22 मार्च को शुरुआत होती है। अंतिम महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर में कब होता है? तो फागुन को आते हैं। अंतिम दिन कब होते हैं? तो 21 मार्च के। ठीक, एक और क्वेश्चन बन जाते हैं, शक संवत हिजरी संवत के मध्य में कितनी वर्ष के अंतर है? तो शक संवत 78 में, हिजरी संवत 622 में, 622 में से 78 को घटा दीजिए तो आपको 544 आ जाएगा आंसर। फिर शक संवत और विक्रम संवत के मध्य में अंतर कहाँ है, कितना है? तब देख लीजिए 78 में शक संवत, 57 बीसी में ही विक्रम संवत, यहाँ से जीरो पर जाइएगा पहले। ठीक, इधर का ना बात है, सॉरी इधर से इधर आइएगा जीरो पर, फिर इधर आइएगा तो यानी कि 57 में 78 जोड़ दीजिएगा, 135 वर्ष का अंतर है। ठीक, तो चलिए चलिए बबुआ सब आगे बढ़ते हैं। ठीक तो देखो आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में समझ पढ़ ही लिए थे, अब दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। तो चलिए यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यजुर्वेद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद का उपवेद तो धनुर्वेद समझ ही लिए थे पहले, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हम लोग समझ ही लिए थे। ठीक, गद और इसी वेद में गद पद का उल्लेख है। किस वेद में गद पद का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में। ऋचाएं को पढ़ने वालों को अथर्व कहते हैं। तो आपके लिए एक यहाँ से क्वेश्चन है, ऋग्वेद को ऋचाएं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो को पॉज कीजिए अभी और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋग्वेद को ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी ऋचाएं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अथर्व। ठीक, यजुर्वेद को ऋचाएं को पढ़ने वालों को अथर्व कहते हैं। ठीक, अब चलिए सामवेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, सामवेद किसे कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा तीसरा वेद है सामवेद।
इसी वेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ सकते हैं किस वेद में संगीत का उल्लेख किया गया है, तो सामवेद में। ठीक, संगीत का जनक कहा गया है इस वेद को, इसी संगीत का जनक कहा गया है ऋग्वेद। इसका वेद उपवेद को क्या नाम है, तो गंधर्व वेद है इसका भी उपवेद का। इसकी ऋचाएं को पढ़ने वालों को कहते हैं उदात्र। ठीक, जो सामवेद के ऋचाएं को पढ़ते हैं उनको उदात्र कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पीडीएफ में चलते हैं। अगर आपको मजा आ रही है तो जरूर से जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बताइए नया नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं लूसेंट को एकदम पीडीएफ एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, आप निकलवा लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, वरना आप लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक, लेकिन अरे हर एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो जरूर हम उसको अगले वीडियो में आप कवर कर लेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ नंबर अब 3 चलती है, हमारा 2 है, अब चलते हैं 3 पे। ठीक, फाइल फोटो नंबर 3 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, हमको भी देखिए, हमको भी समझ में आ जाए, मजा लेके पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए चौथा हमारा वेद है अथर्ववेद। चौथा हमारा वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। चौथा वेद हमारा अथर्ववेद है। ठीक, अब देखिए इसी वेद में जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से वेद में जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद, टक से टिक मार दीजिएगा। ठीक, टिक मार के आगे चलिए। अब देखिए इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को बृहत कहते हैं, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को बृहत करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका उपवेद है शिल्प वेद, शुरू में भी एक बार पढ़ लिए थे, यहाँ पर भी देख लीजिए, भूलना नहीं है, याद रखिए। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। अब देखिए कौन सा वेद है जो कन्या के जन्म को निंदा करता है, तो आंसर अथर्ववेद। देखिए यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अथर्ववेद ही कन्या को जन्म को निंदा करता है। ठीक, अब देखिए इस वेद में एक देवता का उल्लेख है। ठीक, कौन सा देवता का, तो वो है प्रजापति। इनकी 2 पुत्री थी, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। ठीक, क्वेश्चन आ सकते हैं प्रजापति की पुत्री का क्या क्या नाम था, तो 2 पुत्री थी, एक का नाम था सभा, दूसरे का नाम था समिति। ठीक, सभा और समिति, ठीक, प्रजापति देवता थे, उनकी पुत्री के नाम थे। ठीक, 4 वेद के बारे में पढ़ ली। अब चलिए हम पढ़ते हैं वेद, वेद से हट के थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चलने पर क्या मिलता है, तो वेद हमारा 4 पढ़ लिए। अब देखिए वेद को भली भांति समझने के लिए, वेद को भली भांति समझने, वेदांग आया। वेद 4 वेदांग है, 6 कौन कौन, तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, 6 ठीक, अब वेद के बाद से पुराण, पुराण कितने होते हैं, 8 तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। ठीक, विष्णु पुराण एक होता है, कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। विष्णु जी के माथा पर मोर, मोर का पंख लगा होता है, तो यानी मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। अब वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। यानी कि वायु माने कुछ दिखते ही नहीं है, वायु माने ना लौकले, यानी गुप्त रहता है, तो यानी गुप्त वंश। एक और आता है मत्स्य पुराण, तो आद्र सातवाहन वंश, आद्र सातवाहन से संबंधित है, आप याद रख लीजिए यहाँ पे। अब चलिए ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, यहाँ पे आपको बहुत ही फुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ठीक, तो ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ में देखिए जातक थे हमारा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध से। ठीक, अब देखिए जातक कई तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। जातक 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, तो महायान और हीनयान। ठीक, अब देखिए हीनयान से संबंधित एक प्रमुख बुक है, ठीक, कथा वस्तु। ठीक, हीनयान से संबंधित प्रमुख बुक कथा वस्तु। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक, ठीक, यानी कि बौ से बौद्ध, बौ से कथा वस्तु, यानी सॉरी कथा वस्तु ब आ रहा है, समझ लीजिएगा। ठीक, कथा वस्तु किन के बारे में है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में है। ठीक, यानी कि बौद्ध से वस्तु यानी कथा वस्तु, बौद्ध से बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म, तीनों को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए आगम के बारे में आते हैं, तो आगम के बारे में यानी कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अब जैन धर्म 2 भागों में था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, जैन धर्म कितने भागों में था, 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए क्या होता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, यानी अंतिम तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक, इन्हीं के बारे में है आगम। ठीक,
जैन धर्म से संबंधित है, आगम महावीर स्वामी के बारे में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे आइए। ठीक, अब देखिए राजत रंगीणी के बारे में आइए। राजत रंगीणी के बारे में आइए। इधर आने से पहले एक यहाँ पे स्मृति देखिए, स्मृति के बारे में समझ लीजिए। तो स्मृति दो तरीके के होते हैं, मनु स्मृति, नारद स्मृति। प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति, जो कि शुंग वंश से संबंधित है। ये मनु स्मृति कौन वंश से संबंधित है? तो शुंग वंश से संबंधित है। अब चलिए पढ़ते हैं राजतरंगिणी पर, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीडीएफ को ऊपर कर लेंगे ना, फोटो को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो और बेहतर रहेंगे, ताकि आपको पूरा दिखे, क्लियर दिखे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए राजत रंगीनी के बारे में देखिए। तो राजत रंगीनी के लेखक कौन है? तो कलहड़ हैं। ठीक, इस राजत रंगीनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। अब आइए अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। ठीक, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य। ठीक, चाणक्य के और नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक, अब देखिए अर्थशास्त्र क्या बताता है? राजनीति पर आधारित है अर्थशास्त्र, और मौर्य वंश के बारे में बताता है, मौर्य वंश के बारे में, और राजनीति पर आधारित है। अब देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक, अब लेकिन अर्थशास्त्र से एक बुक का कंपेयर किया गया है, यानी तुलना किया गया है। ठीक, अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र को तुलना किया गया है कौन बुक से? तो द प्रिंस बुक से तुलना किया गया है। मैकियावेली का लिखा हुआ एक बुक था, मैकियावेली के द्वारा लिखा हुआ एक बुक का नाम है द प्रिंस, इसी से तुलना किया गया अर्थशास्त्र के। ठीक, तो होप आप समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे वाला पीडीएफ में, आगे वाला फाइल में। ठीक, तो हमारा आगे वाला फाइल ये रहा। ठीक, 4 नंबर। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, एक पेज में आपका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक पेज में हम जूम करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो हम क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी साफ दिखे, हमें भी साफ दिखे। अब देखिए भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक, कुछ अरब लोग थे, भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक, सिंध पर आक्रमण किए थे। कहाँ पे? सिंध पे आक्रमण किए थे अरब लोगों ने, और उनका विजय भी हो गया, वो जीत भी गए। लेकिन इस घटना के बारे में एक बुक में लिखा गया है, चचनामा बुक में। ठीक, उसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अली मोहम्मद, ऐसा ही करके कुछ नाम था, अली मोहम्मद। ठीक, अली मोहम्मद नाम था। इस घटना को जिक्र किए थे चचनामा बुक में। ठीक, अब देखिए संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी थी, मौर्य काल से पहले की ये बुक थी। इसके लेखक थे पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक थे पाणिनि। फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक, अब गार्गी संहिता एक बुक थी, इसके लेखक थे काव्यायन। गार्गी संहिता बुक के लेखक थे काव्यायन, ये एक ज्योतिष ग्रंथ थी। ठीक, ये गार्गी संहिता ना ज्योतिष ग्रंथ थी। ठीक, यमुनों के आक्रमण के बारे में जिक्र किया गया है इस बुक में। गार्गी संहिता बुक में किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो यमुनों के आक्रमण के बारे में। ठीक, अब देखिए एक महाभाष्य जिसके लेखक है पतंजलि, शुंग वंश के बारे में है। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र संघ थे। ठीक, अब देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ठीक, शुरुआत में ही बताए थे इतिहास के कई सारे स्रोत है, उसमें से एक था विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। विदेशी यात्री लोगों से क्या क्या जानकारियां मिली, ये हम लोग समझते हैं। ठीक, तो उससे पहले हम जूम इसको ऊपर कर लेते हैं फाइल को। ठीक, ताकि आपको भी साफ सुथरा दिखे, हमें भी दिखे। ठीक, तो देखिए विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो विदेशी यात्री थे कौन कौन? चीनी थे, अरबी थे, यूनानी थे, अन्य लेखक थे। चीनी लेखक कौन कौन था? तो एक फाहियान चीनी लेखक था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ के लोगों के सुखों के बारे में बतैले रहे। ठीक, कहाँ बताया था ये, कहाँ बताए थे फाहियान? तो लोग के सुख के बारे में बताया था। एक और चीनी यात्री था हवेसांग, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये शिक्षा लिया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन बनाए थे? कुमार गुप्त जी बताए थे। ठीक, याद कर लीजिएगा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। अब देखिए क्या, तो हवेसांग एक बड़ा फेमस बुक लिखे सुथिकी नामक बुक को लिखले रहले, कोई एगो बुक के लिखले सुथिकी नामक बुक के। ठीक, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है हवेसांग को। ठीक, हर्षवर्धन को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा गया था। इन्होंने क्या कहा? हर्षवर्धन को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम।
और भी चीनी यात्री थे, जैसे संयुगन थे, इति सिंह थी, आप याद कर लीजिएगा, ये 4 गो चीन की यात्री थे। ठीक, तो वीडियोज़ को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक ज़ोरदार वीडियो में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको अगले क्लास से। थोड़ा-सा ये क्लास फर्स्ट था तो थोड़ा-सा डिटेल में बात किए, 2-4 बार बातों को रिपीट कर लिए ताकि आप सुने तो आपको भी याद हो जाए, आप भी रिपीट कर लीजिए। ठीक, जल्द ही मिलते हैं कल या परसों कभी भी एक नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़ रहिए, कंप्लीट लुसेंट पढ़ाएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।